प्रातः क्लास चल रहा था 20 दिसंबर 1968 शुक्रवार को चौथी पेज की लगभग मध्य में बात चल रही थी। इस दुनिया में तो पूछते हैं भाई हु इज हु, ऊंचे से ऊंचा पद किसका है, ऊंचे से ऊंचा धन किसके पास है, ऊंचे से ऊंचा विद्वान कौन है। अब ऐसी बातें नई दुनिया सतयुग में तो नहीं पूछेंगे कि सबसे विद्वान कौन है, नहीं। ये सब प्रश्न पूछने की वहां दरकार ही नहीं है। वो तो सभी देखने में आता है ना। अभी भी वो तुम बच्चों को देखने में सब कुछ आता है। भाई प्रेसिडेंट बड़ा है, यहाँ की बात है। अगर वहां भी कहो तो वो महाराजा महारानी या शहंशाह शाहरानी, तब बड़ा भी कहेंगे। नाम भी तो ये सब बड़े बड़े हैं ना। अभी तुम क्या कहेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। अब सबसे बड़ा ऊंचे से ऊंचा तो भगवंत है, भगवान, समझा ना। अभी गाते भी हैं और वो गायन तो बहुत करते हैं ना, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सकल सृष्टि तुम्हारे सूत्रधारे, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, और तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। ये सब गीत गाते हैं ना। देखो उनकी महिमा में गीत गाते हैं, ये सभी गीत गाते हैं। अभी तुम तो आगे गाते थे, अभी तुमको तो प्रैक्टिकल में मालूम है। वाह कि भाई बाबा की मत और गत श्रीमत से सदगति कैसे होती है ये तुम अभी जान गए हो। आगे तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते थे कि तुम ही जानो और न जाने को। अभी तुम क्या कहेंगे, तुम ही जानो या तुमसे हम भी जान रहे हैं। हाँ कहेंगे बाबा से तुम जान रहे हो ना, तो तुम ही जानो और तो कोई नहीं जानते हैं बरोबर। अभी जब सुनाते हैं तो तुम बच्चों को सुनाते हो सबको कि भाई आओ, तो तुमको श्रीमत से कैसे मनुष्य से देवता श्रेष्ठ बनाते हैं सुबह के सुनो सुनावे। क्योंकि कहानी है ना, गीत है ना। गीता को गीत कहा जाता है। फिर गीत को आखानी भी कहो तो भी ठीक है एकदम।
आओ हम तुमको श्रीमत का गीत सुनावे, आखानी सुनावे। तो ये वास्तव में आखानी है। जैसे बाबा ने समझाया ना, लॉन्ग लॉन्ग गो। अरे भाई लॉन्ग लॉन्ग तो कब, वो भी तो बताओ ना। अब आखानी में कुछ जानते तो है नहीं, सिर्फ लिख देते हैं लॉन्ग लॉन्ग गो। अभी तुमको तो पूरी तिथि तारीख का सेकंड मिनट भी बता देंगे, क्योंकि उसमें तो 5000 वर्ष बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा की आयु का तुमको पता है, 20/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। अब ये भी तो कोई जानती नहीं है ना कि ड्रामा की टोटल आयु कितनी है। देखो मनुष्यों को कितने गपोड़े हैं। तो देखो तुम तो समझाते हो, परंतु जब के भले पहले पहले ना समझाओ कि बाप को जानते हो कि वो ज्ञान का सागर है, और फिर ये भी जरूर समझाना पड़े बच्चों को कि वो टीचर भी है, सुप्रीम टीचर। और ये बात तुम बच्चों को भी जरूर याद रखना है कि बेहद का बाप भी है, बेहद का टीचर भी है। और बाप तो सभी जानते हैं। यूं वास्तव में अगर अच्छी तरह से समझाओ कि वो बाबा है और हम सभी ब्रदर्स हैं, तो बिल्कुल सहज समझ जाते हैं, एकदम मोस्ट इजी है। एक बाप है और दूसरे सभी बच्चे हैं। अभी जब एक बाप है तो बच्चे कितने हैं, सो भी तो बरोबर समझाते हो ना। तो भी है ना सभी कि भले इस समय में मनुष्य 500 करोड़ है, भाई ये 500 करोड़ बच्चे किसके बच्चे हैं? कहेंगे बाबा के। और सब ऐसे ही कहते हैं। वो फिर सबकी लैंग्वेज में वो फादर 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 कहेंगे ना। तो ये भी समझ जरूर पड़नी चाहिए ना कि फादर एक है और हम सभी आत्माएं ढेर की ढेर हैं। तो देखो है तो सिंपल बात है ना, बहुत थोड़ी बात है कि ये कोई भी बच्चा समझ सके। परंतु देखो ये ताला जो पड़ा हुआ है बुद्धि में, ऐसी सहज बात से मुखों से कहते रहते हैं ब्रदर्स ब्रदर्स ब्रदर्स। तो ब्रदर्स तो मेरे बच्चे हो ना, सभी आपस में तुम ब्रदर्स हो। और मैंने जिसमें प्रवेश किया है वो भी तो तुम्हारा ब्रदर है ना।
परंपरा पड़ी हुई है, बाप दादा, और वो भी तो पढ़ रहे हैं ना। और तुम सभी ब्रदर्स को पढ़ाते रहते हो ना, क्योंकि आत्मा को पढ़ाते रहते हो। सभी आत्मा आत्मा भाई भाई तो हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? ये दुनिया ही ऐसी बन गई है। सिवाय इस 24 शरीरों में जो आत्मा रहती है उनको ही ब्रदर कहेंगे, नहीं तो ब्रदर सिस्टर हो जाती है। तो सभी ब्रदर्स को बाप से इनहेरिटेंस मिलता है। बाबा ने समझाया था ना, फीमेल को बाप से वर्षा नहीं मिलता है, मेल को मिलता है। फीमेल को नहीं मिलता है तो ये तो फर्क है। वो तो बाप है ना सबका। कहेंगे हाँ सभी आत्माओं का बाप है। अब जो आत्मिक स्थिति में नहीं टिके हैं, देह का होना बहुत रहता है, तो आत्मा थोड़े ही कहेंगे, जबकि वो सभी आत्माओं का बाप है। और सभी आत्माओं को इनहेरिटेंस मिलता है। तुमको भी मिलता है तो इनको भी मिलता है। तुम भी आत्मा तो ये भी आत्मा। तो आत्म की दृष्टि से देखेंगे तो सभी आत्माएं हैं ना, सभी ब्रदर्स हैं। तो फर्क तो देखो कितना फर्क है। उस बाप से सभी बेहद ब्रदर्स को वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से भाई वर्षा बच्चे को मिलता है, बच्चियों को नहीं मिलता है। भले आगे कुछ न कुछ हाफ पार्टनर कहते थे, और पहले तो कुछ न कुछ अच्छी तरह से चलते थे। अभी तो देखो पूरा ही खा जाते हैं सभी, और उन फीमेल्स को बाहर से कहा ही नहीं जाता है। तो ये सब राज बाप बैठ समझाते हैं। देखो सारी दुनिया का समाचार अभी तुम बच्चे सुन रहे हो ना, और तो कोई नहीं सुनाते हैं। और क्या समाचार? अरे बाप कोई नहीं जानते हैं तो समाचार और क्या रहा, कौन सुनावे? और वेद का बाप जो सारी सृष्टि का, जिसको क्रिएटर भी कहा जाता है, परंतु क्रिएटर के नमूने में नहीं है वास्तव में। क्योंकि जो चीज क्रिएट की जाती है वो भी साकार, तो क्रिएटर भी साकार। और क्रिएटर तो अनादि है ना, फिर क्रिएटर कैसे कहेंगे?
और क्रिएटर अगर कह देते हैं तो सवाल पैदा होता है कब क्रिएट किया। इसलिए इसको ड्रामा कह करके अनादि अनंत कह देते हैं कि परंपरा से चले जाते हैं। हाँ, बाप आकर के समझाते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई भी मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं ना। न बाप रचयिता को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। गपोड़े कितने लगाए दिए हैं। तो अभी तो तुम बच्चे सभी जानते हो कि हम बच्चे हैं, ये हमारा बाबा है और ये हमारी संभाल भी करते हैं, संभाल भी करते हैं और पढ़ाते भी हैं और फिर साथ में भी ले जाएंगे। देखो, सदैव बच्चों को समझते हैं या नहीं समझते हैं बच्चे, क्योंकि वो प्योर हिंदी संस्कृत फलाना उत्थान का अक्षर और पतित का अक्षर पूरा तो समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये भी सब समझाना पड़े। नहीं तो अक्षर तो ऐसे हैं कि दुनिया की उत्थान और पतन। हाँ, ये तो सभी सुनाते हैं कि पावन और पतित कैसे बनते हैं। तुम जब अभी ये मनाते हो ना सेमिनार वगैरह वगैरह है, साई बुलाते हो, तो वो भी पॉइंट है। ये भारत जो इतना ऊंच था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वो गिर करके नरक कैसे हुआ? वो सारी हम हिस्ट्री ज्योग्राफी कि भाई ये हुआ, वर्ल्ड की हिस्ट्री, कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी, उसमें सब आ जाता है। भारत पावन कैसे था, भारत पावन से पतित कैसे हुआ? तो पतित जब होते हैं तो उनमें जो भी हैं सभी पतित हो जाते हैं। कितने धर्म आते हैं और क्या क्या करते हैं। तो ये सब बैठ करके उनको समझाएं कि ये लिस्ट बनाए करके फिर निमंत्रण दियो भले सारी दुनिया को, समझे? क्योंकि फिर खरा भी होना चाहिए। और ये भी बाबा समझते हैं कि जब तुम्हारा शो होने का होगा तभी तुमको ये लगेगा और उनको भी पहले लगेगा। आवे और थोड़े को ही लगे और थोड़े को न लगे, है? परंतु ये लगना तो सबको चाहिए ना। सच्चाई है तो सबको पल्ले पड़नी चाहिए। 20/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। और जब सबको लगे तभी तो बाप की महिमा करें ना, कि बाबा तुम्हारी गत मत न्यारी, जो अभी तुमने सच्ची बात सुनाई
उन बातों से तो सर्व की सदगति होती है। सो तो तुम ही जानते हो कि कैसे करते हो, और तो कोई भी सर्व की सदगति माना पैराडाइज स्थापन कर ही नहीं सकता। तो ऐसी ऐसी बातें बच्चों की बुद्धि में चलनी चाहिए, डम्ब होकर के नहीं रहना चाहिए। नित्य नई बातें, नित्य नई बातें सुनते हो ना। अरे नित्य नया तो अरे सेकंड भी नया, एक एक सेकंड न मिले दूसरे से, हर सेकंड नया। और तुम बाइस्कोप में जाते हो तो बरोबर देखते हो, टिक टिक होती जाती है, नई नई बातें निकलती जाती है। तो ये भी नित्य नया है। ये जो ड्रामा है बेहद का, ये बेहद का नित्य नया ड्रामा। वो होते हैं हद के ड्रामा, उन हद का नित्य वो फिर भी तो विनाश हो जाते हैं ना, घिस घिस के विनाश हो जाते हैं। मशीनरी फनी फसीनरी में साहब खलास। यहां तो देखो कितना वंडर है। तुम जानते हो कि ये ड्रामा कैसा अविनाशी है, और पार्टधारी भी कैसे अविनाशी है। ये कौन है पार्टधारी? कहेंगे आत्मा है पार्टधारी। और आत्मा है कितनी छोटी सी चीज जिसमें ये सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो फिर ये सब बंडर ही कहेंगे ना। ये हुआ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसमें इस बेहद के ड्रामा में सब वंडरफुल बातें हैं। और ये लोग वंडर खाते हैं। आत्मा इतनी छोटी। अरे ये है सबसे छोटी चीज। बाप जो समझाते हैं ना, मैं आज तुमको बहुत गुय गुय पॉइंट, बहुत गुय बातें सुनाता हूं। और पिछाड़ी में तो आकर के इतनी गुय बातें सुनाते हैं कि वंडर खाने के बगैर और कुछ कर ही नहीं सकते। ये आत्मा में इतना पार्ट, इतनी छोटी आत्मा, बस अनादिकाल से चलते ही आते हैं। न घिसती है ये आत्मा, न इसका पार्ट घिसता है, और न इसमें जो नॉलेज भरी हुई है वो घिसती है। कुछ नहीं घिसती है। तो पिछाड़ी में फिर क्या कहेंगे? यही कहेंगे भगवान तेरी कुदरत, कुदरत वंडर है, वंडर है, बस। यूं तो सभी वंडर्स तो है ना। ये मनुष्य कैसे पैदा होते हैं, ये सारे जीव जंतु, ये सब कैसे बहुत होते हैं ना। और ये हाथी कैसे पैदा होता है, शेर कैसे पैदा होती है।
अरे छोटे से छोटा जीवड़ा कैसे पैदा होता है। तो हम तुमको यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे वंडर ये हैं तो सभी जगह में, मछलियां वगैरह वगैरह, कैसे वंडरफुल। ये सारा ड्रामा ही तो वंडर है ना। और इस ड्रामा के अंत में तो कोई जा ही नहीं सकता है। हाँ, क्या क्या इसमें देखते हैं। तो तुमको जो ये सारी दुनिया का वंडर है, अरे सारी दुनिया का वंडर है, तो उसमें तो बाकी सब कुछ आ जाता है। जब इस सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन और प्रिंसिपल एक्टर्स को जान लिया तो सब जान लिया। बाप तो हमेशा कहते हैं ना कि ये तो जरूर बोर्ड में लगाओ कि मनुष्य के बगैर तो और कोई जीव जंतु जान ही नहीं सकते हैं। तो बाप कैसे आकर के ये वंडरफुल बातें मनुष्यों को समझाते हैं। अभी तुम तो जान गए। ओम शांति।